हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज हम स्टडी करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। लास्ट टाइम हमने प्रॉमिसरी नोट समझा था, ठीक है। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज समझेंगे एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम आज समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो हमारा प्रॉमिसरी नोट है उसकी जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थी, ठीक है। जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन सेक्शन 4 में और बिल ऑफ एक्सचेंज की सेक्शन 5 में। सबसे पहले ये तो हमारी लॉ वाली डेफिनेशन है, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ये मैं सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें इसका मीनिंग और डिफरेंस क्लियर हो जाए। अदरवाइज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, अकाउंटिंग ही करनी है, तो सिर्फ इसको समझने के लिए इसको कर लो, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन को। डेफिनेशन में क्या लिखा है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझो। एग्जांपल क्या है हमारी, ए ने बी को गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट। ए हो गया हमारा सेलर और बी हो गया हमारा बायर। ये चीज़ क्लियर। अब क्योंकि देखो उधार गुड्स बेची हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रस्ट नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ प्रूफ तो चाहिए कि भाई तुमने मेरी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ए क्या करता है, जो हमारा सेलर है वो एक ड्राफ्ट रेडी करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल की, इस दिन को गुड्स खरीदी थी इसने, इतनी अमाउंट है, ठीक है, इसने मुझे पेमेंट करनी है, और वो उसको टाइम पीरियड देता है कि भाई इस टाइम पीरियड तक तुम मुझे मेरी पेमेंट कर देना, ठीक है। मतलब वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर जो है ए बना रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है, प्रॉपर वो साइन करके अपना वो जो उसने डॉक्यूमेंट रेडी किया उसने वो बी को सेंड कर दिया, ठीक है। अब बी क्या है, जो हमारा बायर है, ठीक है, उसको वो डॉक्यूमेंट मिला, उसने पूरा पढ़ा, ठीक है। अब क्योंकि बी ने उसके पैसे देने ही हैं, ठीक है, तो बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस लिख दी। अब ये जो डॉक्यूमेंट था सारा, ये बन गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पहले तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, जो हमारा सेलर या क्रेडिटर हमें सेंड करता है, ठीक है, कि भाई तुमने मेरी इतनी पेमेंट करनी है, ये मेरा ऑर्डर है, इस टाइम तक मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है। उसको मैं फिर एक्सेप्ट, वो फिर डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजेगा, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, तब जाकर वो क्या बन जाएगा, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। और वही मेकर है जो हमारा है, वो उसको कंप्लीटली उससे सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, उससे साइन करेगा, ठीक है। और उसमें वो क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सम ऑफ मनी। उसमें किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है कि भाई तुमने पेमेंट करनी है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो तुमने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। एज इज क्लियर। नेक्स्ट इज फीचर्स। देखो अभी अभी जो हमने पूरी डेफिनेशन स्टडी की वही हमारे फीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिटर्न में डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए कि मेकर कौन है, ठीक है, किसको पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, किस डेट तक पेमेंट करनी है, और मेकर जो है वो साइन करेगा उस पर अपने, ठीक है। तो जो हमने पूरा डेफिनेशन में स्टडी किया उसको ही तुम पॉइंट्स बनाकर उसके फीचर्स लिख सकते हो। जैसे देखो, इट मस्ट बी राइटिंग, रिटर्न में होना चाहिए, साइन बाय द मेकर और ड्रॉअर, ठीक है। मेकर जो मेकर या जो ड्रॉअर है हमारा, ठीक है, वो उसको क्या करना है, प्रॉपर उसको साइन करनी है, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, उसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो वो वाली एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि भाई हम सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट जो तुमने करनी है, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। अगेन जितनी हमने पैसे देने हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है, और वो जो पेमेंट है वो विद इन द टाइम पीरियड होनी चाहिए। आगे ड्रॉई पे ड्रॉर, ठीक है, डेट टेन्योर मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, डेट टाइम कितना मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ड्रॉई पे और ड्रॉर जो है हमारी पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो हम अभी स्टडी करेंगे। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है।
प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज थी, मेकर और पेई, ठीक है जी। उसमें बिल्कुल क्लियर होता था जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, ठीक है, वही प्रॉमिसरी नोट बनाता था और वो प्रॉमिस करता था सामने वाले को कि भाई इस टाइम तक मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ठीक है। उसमें 2 ही पार्टीज थी। लेकिन जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें हमारी 3 पार्टीज हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारी 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर या मेकर, ड्रॉई एंड पे। इस चीज़ को तुम समझो, चेक जो होता है हमारा, ठीक है, हम किसी को पेमेंट करनी होती है तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, चेक दे देते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो जो चेक है ना हमारा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ठीक है। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल रिया ने शाम को पैसे देने हैं, ठीक है। रिया ने क्या किया, चेक रेडी किया उसने, चेक ड्राफ्ट कर दिया उसने। तो रिया क्या होगी हमारी, ड्रॉअर। जो पर्सन ड्राफ्ट कर रहा है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, ड्रॉअर या मेकर, ठीक है। अब देखो रिया जब वो चेक ड्राफ्ट करेगी उसमें वो डेट भी मेंशन करेगी जिसको पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, और एंड में वो अपने साइन करेगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ देखो अभी फीचर्स में भी हमने स्टडी किया। तो ड्रॉअर होगी हमारी रिया। अब उसने शाम को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो नाम उसने किसका मेंशन किया, उसने शाम का, कि भाई शाम को इतनी पेमेंट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने 20,000 देने थे शाम की, ठीक है। तो वो 20,000 ऑनली वहाँ पर मेंशन करेगी, ठीक है। तो रिया तो हमारी ड्रॉअर होगी, ठीक है। और पेमेंट किसको हो रही है, शाम को, तो शाम हमारा पे ही है। पैसे कौन रिसीव करेगा, शाम, तो वो हमारा पे ही हो गया। लेकिन अब ड्रॉई कौन होगा, ड्रॉई हमारा बैंक होगा, जिसको रिया क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, ठीक है। रिया किसको ऑर्डर दे रही है, बैंक को। वो क्या कह रही है, भाई देखो मैंने शाम को 20,000 देने हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। रिया क्या कर रही है, बैंक को ऑर्डर दे रही है कि तुम 20,000 रुपये शाम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है जी। तो ड्रॉअर जो ऑर्डर दे रहा है वो हमारी रिया होगी, ठीक है। पे शाम जिसको पेमेंट होगी। ड्रॉई कौन है, बैंक। बैंक क्या होगा, इस चेक को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, शाम को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, ठीक है, जिसके नाम पर बिल बना रहे हैं हम, मतलब जो पेमेंट करेगा, ठीक है, वो हो गया हमारा ड्रॉई। अगेन इसमें एक्सेप्टेंस होती है। कई बार क्या होता है, चेक डिसऑनर, अभी तक पढ़ा ही होगा, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज में आ जाती है, चेक डिसऑनर हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो डिसऑनर वाला नोटिस जाता है कि चेक आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारा ड्रॉई है जो एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। तो ड्रॉअर जो बिल बना रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्राफ्ट कर रहा है, वो हमारा ड्रॉअर हो गया, ठीक है। जिसको हम पेमेंट, जिसको पेमेंट होगी एंड में, वो हमारा पे ही हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर। जो पैसा रिसीव कर रहा है वो हो गया पे। ड्रॉई जो पर्सन पेमेंट के लिए लाइबल है, ठीक है, जो पर्सन की प्राइमरी लाइबिलिटी होगी पैसे देने की, वो क्या होगा, ड्रॉई, जिसको ऑर्डर दिया गया होगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स से की उधार, ठीक है। अब ए जो है वो सेलर है, वो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी करेगा, बी को सेंड करेगा, बी एक्सेप्ट कर लेगा और पेमेंट कर लेगा, ठीक है। ये तो सिंपल वाला केस है, ठीक है। इस केस में क्या था कि ए, बिल कौन बना रहा है, ए, तो ए क्या होगा, ड्रॉअर, ठीक है। लाइबिलिटी किसकी है और एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, बी, तो बी क्या हो गया, ड्रॉई। पेमेंट किसको हो रही है, ए को, तो ए क्या हो गया, पे। ये चीज क्लियर। अब दूसरा केस देखो, फॉर एग्जाम्पल अब बी ने क्या है, सी से पैसे लेने हैं, ठीक है। बी जो है वो ये सोच रहा है कि एक काम करता हूँ, सीधा सी को कह देता हूँ कि मुझे पेमेंट करने के बजाय सीधा ए को पेमेंट कर दे, ठीक है। अब जो हमारा बी है वो ये चीज़ सोच रहा है कि मैं सी को बोल देता हूँ कि तुम एक काम करो, डायरेक्टली ए को पेमेंट कर दो, मैंने ए के पैसे देने हैं, ठीक है। तो इस केस में जो बी है वो डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, सी को ऑर्डर देगा, ठीक है। बी क्या करेगा, सी को ऑर्डर देगा कि भाई इतनी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट 30,000 ले लेते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये तुमने ए को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब इस केस में
पेमेंट किसको हो रही है? ए को। पैसे किसको रिसीव होंगे? ए को। तो ए तो हमारा हो गया पे, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसने ड्राफ्ट किया? बी ने। तो बी क्या हो गया? ड्रॉअर। और एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? ड्रॉई, ठीक है। लायबिलिटी किसकी है? ड्रॉई की। पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई, मतलब सी, ठीक है। ये चीज क्लियर? आगे देखो डिफरेंस, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। और मैंने ये सारे बेसिस वाले पॉइंट ही लिखे हैं, ठीक है। तुम भी अगर कभी डिफरेंस याद करना हो तो सिर्फ बेसिस वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको याद करो, बाकी तो तुम्हें अगर मीनिंग पता है, ठीक है, तो तुम इजिली लिख सकते हो। सबसे पहले नेचर, प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस था, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर। पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज थी, मेकर और पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, मेकर, ड्रॉई और पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो प्रोमिसरी नोट में क्या है, जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो खुद ही अपना प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें इस टाइम तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है, जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, ठीक है। अदरवाइज वो सिर्फ एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो जब तक सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। तो एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में मस्ट है, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ डिसऑनर। देखो प्रोमिसरी नोट में कोई डिसऑनर वाला नोटिस नहीं होता, ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, ठीक है। जैसे चेक की एग्जांपल हमने ली थी, ठीक है, चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमें बैंक वाले एक मैसेज करते हैं हमें, ठीक है, हमें बताते हैं कि भाई आपका ये जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर नोटिस ऑफ डिसऑनर जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज ड्रॉअर। देखो प्रोमिसरी नोट में तो ड्रॉअर जो है वो हमारा मेकर है, वो वही पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, मतलब जो बायर है वही क्या हमारा मेकर है, ठीक है, या ड्रॉअर है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर कौन हो सकता है? जा तो सेलर या क्रेडिटर। जा तो हमें सेलर जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं वो हमें डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुम मेरी पेमेंट करो, ठीक है, या फिर हमारा कोई क्रेडिटर, मान लो मेरे कोई क्रेडिटर है, मैंने उसकी पेमेंट करनी थी, अब वो मुझे ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुम इतनी पेमेंट, इतनी स्पेसिफिक अमाउंट पेमेंट है जो किसी और पर्सन को कर दो मेरे बिहाफ पर, ठीक है। तो उस केस में जो ड्रॉअर है क्रेडिटर है, ठीक है, या तो मतलब सेलर या क्रेडिटर हमें ऑर्डर दे सकता है। रिसीवर प्रॉमिसरी नोट में ऑब्वियस है, ठीक है, जो सेलर है वही रिसीवर होगा, ठीक है, या जो क्रेडिटर है जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, वही रिसीवर रिसीव करेगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो रिसीवर है, ठीक है, वो मेकर भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जैसे सेलर है, ठीक है, अगर सेलर मुझे ऑर्डर दे रहा है कि तुमने मेरी इतनी पेमेंट करनी है, इतनी पेमेंट मेरी कर दो, तो रिसीवर कौन होगा? सेलर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरा क्रेडिटर मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मेरे बिहाफ पर तुम इतनी पेमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल राम को कर दो, ठीक है, तो इस केस में राम जो कि थर्ड पार्टी है वो रिसीवर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट में जो रिसीवर है वो हमारा सिंपली सेलर या क्रेडिटर होगा, लेकिन जो रिसीवर बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा वो हमारा मेकर भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी का क्या नेचर है? अब देखो इतना सब कुछ स्टडी किया, उसमें से तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, उसमें जो प्राइमरी लाइबिलिटी है, ठीक है, पूरी जो लाइबिलिटी है वो बायर की होगी, ठीक है। जैसे ए ने अगर गुड्स सेल किए बी को, तो जो सारी लाइबिलिटी है वो बी की ही है, ठीक है। बी ने प्रॉमिस किया ए को पैसे देने के लिए, ठीक है, तो लाइबल कौन होगा? बी होगा, ठीक है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें क्या हुआ? जो नेचर ऑफ लाइबिलिटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है। कैसे? देखो अगर तो जो मेरा सेलर है वो डायरेक्टली मुझे ऑर्डर दे रहा है कि पेमेंट करो, ठीक है, तो मेरी प्राइमरी जो लाइबिलिटी है
होगी, ठीक है। अगर बाय चांस हमने देखो चेक वाली एग्जांपल की थी, ठीक है, चेक में क्या था, हमने ऑर्डर दिया बैंक को कि देखो भाई इस बंदे को इतनी तुम पैसे ट्रांसफर कर दो इसके अकाउंट में, मैंने इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, हम ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को, ठीक है। तो उसमें जो बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी होगी हमारी सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी, ड्रॉई की, एक्सेप्टर की, जो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। जो पर्सन मेकर है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होगी, इट इज क्लियर। तो नेचर ऑफ लायबिलिटी, प्रॉमिसरी नोट में एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, ठीक है, किसकी, मेकर की, ठीक है, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जो मेकर है प्रॉमिसरी नोट का, ठीक है, उसकी ही एब्सोल्यूट और प्राइमरी लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई की है जो कि हमारा एक्सेप्टर है, ठीक है, और सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होगी, मेकर की। सो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसका फीचर्स, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस। आई होप वो सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।